रावण कितना बलवान था, 16 कला संपूर्ण था, भगवान शिव शंकर के सभी गणों को सिद्ध किया था, ये सभी जानते हैं। सिर्फ एक गण को सिद्ध नहीं किया था, वो थे हनुमान जी। जब भगवान शिव शंकर के पास सभी शक्तियों के पाने के बाद में जब रावण ने भगवान का आशीर्वाद लिया और आज्ञा ली, तो भगवान शिव शंकर ने कहा, क्योंकि सबसे प्रिय थे भगवान शिव शंकर को, कि एक गण मेरा है, आप उनको भी सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा, बोलिए प्रभु कौन सा? बोला वानर। तो रावण हंसा और बोला, भगवान शिव शंकर ये क्या, ये छोटा सा बंदर मेरा क्या कर सकता है? तो भगवान शंकर को पता लग गया कि इनके विनाश का कारण यही बनेगा, इनका अहंकार, कि मैं इनको सिद्ध क्यों करूं। आज इस बंद कमरे में, चार दीवारी में, हम क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, ये हमारा मन जानते हैं, भगवान जानते हैं। इंसान से तो पर्दा किया जा सकता है, पर भगवान से नहीं। नियमति का फल है कि जो हम आज कर रहे हैं वो कल हमारे सामने आएगा। जीवन एक चक्कर है और ये चक्कर चलता रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहो या ना रहो, पर ये चक्कर चलता रहेगा। कई लोग मंदिर जाते हैं ना, कई लोग तो उन्होंने घर में मंदिर बना लिया। इन दोनों चीजों में फर्क है क्या कोई? आप मंदिर जाते हैं या घर में मंदिर बनाते हैं, फर्क कोई भी नहीं होता, बस विधि के साथ विराजमान होना पड़ता है। आज की तारीख में लोग 2 फुट से बड़ी मूर्ति लगाते हैं घर में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कान्हा जी की हो, हनुमान जी की हो, चाहे वो काली माता की हो। 2-2.5 फुट से बड़ी मूर्ति लगाते हैं, सजाते हैं घर के अंदर, मंदिर में भागवत गीता भी रखते हैं, वेद पुराण भी रखते हैं, पर वो गलत है। उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, उनको नहलाना होगा, उनको सुलाना भी होगा। कई लोग क्या करते हैं कि हमने जी पूजा की घर में, पर हमें फल नहीं मिला, तो कहाँ से मिलेगा? कहते हैं ना कि झूठ साँच कर जोड़ो लाख हीरे मोती, कफन की कोई जेब नहीं होती। आज भले हम बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल पहनते हैं, पर एक सच्चाई है, वो है आखिरी अंत की लकड़ी। एक भजन सुना होगा आपने कि जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब जन्म लिया वो झूला भी लकड़ी का, जिस अर्थी में गए वो भी लकड़ी की। जब जन्म लिया तो जो पकवान बने वो भी नहीं खा पाया, और जब मरा जो 56 भोग बने तब भी नहीं खा पाया। तो घमंड किस बात का? अघोरी राजकुमार स्वामी जी, कैसे हो आप? जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल, जय अखंडा। बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया, और सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया है, महाकाल की कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है, और आपके जीवन में भी अच्छा होगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। हम टीवी सीरियल्स में देखते आते हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आते हैं ना, एक अघोरी की लाइफ कैसे होती है, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपका शुभ नाम? मेरा तानिश। तानीश जी, पहले तो ये कि अघोर विद्या कई प्रकार की होती है, जिसके अंदर अघोरी, नागा साधु, अखंडा साधु, बरमंडा साधु, कई प्रकार के साधु होते हैं। अपने अपने जीवन शैली होती है उनकी। हमारी जो जीवन शैली थी वो हमारे गुरु से हमें मिली। हमारे जो गुरु थे बाबा मोलखराज, वो अघोरी थे, लंगोटधारी थे। उन्होंने अपने जीवन में 100 साल का जीवन जिया, सती संग नहीं किया, सती संग नहीं किया, अपने जीवन में भगवान का नाम लिया। अघोर विद्या के कई रूप होते हैं। लोग इस विद्या को बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, पर जो हमारे को जो विद्याएं हमारे गुरु ने दी, वो भगवान भोलेनाथ जी के साथ जुड़ी थी, जिनको हम बोलते हैं साधना। इसके अंदर हमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग इसका गलत कार्य करते हैं, गलत इस्तेमाल होता है। जो हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें इस विद्या को देने से पहले वचनबद्ध किया कि आप कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। निस्वार्थ भावना से सभी माता बहनाओं की, सभी जो भी आपके पास आए, निस्वार्थ भावना से आप उनकी सेवा भाव से सेवा करेंगे। जब हम 3 साल के थे, हम अपने गुरु के पास आए। उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी। उनकी सेवा भावना से हमने उनकी विद्याओं को, उनके गुणों को अपने शरीर में धारण किया। अघोरी विद्या के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? निस्वार्थ भावना, जीव प्रेम प्यार सभी के लिए। अघोरी विद्या जो है, अघोरी विद्या के अंदर कई प्रकार के रूप होते हैं। आपने देखा होगा कि कई घाटों के ऊपर नागा साधु होते हैं, कई घाट के ऊपर जटाधारी होते हैं, लंगोटधारी होते हैं, कई घाट के ऊपर जो शमशान क्रिया करने वाले होते हैं, कई साधु जो होते हैं जो भगवान शिव शंकर को साधक मानते हैं। जो हमारी तपस्या है,
वो साधारण है और बिल्कुल भगवान के प्रति आस्था है, और सभी भाई बहनों के लिए, सभी माताओं के लिए, जो दुखी हैं उनके लिए निस्वार्थ भावना से कार्य किए जाते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें एक ही बात कही कि बेटे, झूठ सांच कर जोड़ो लाख हीरे मोती, कफन की कोई जेब नहीं होती। होती है क्या? आज आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया जूते चप्पल पहने हुए हैं, लेकिन जो कफन आएगा वो 50 पैसे मीटर ही आएगा। सच है कि झूठ है? तो फिर किस बात का घमंड? ये तो हमने किराए का मकान लिया हुआ है, आज नहीं तो कल छोड़ना है। हाँ, जीवन में हमारे लेख होते हैं। जब मैं 3 साल का था अपने गुरु के पास आया, तो हमारे गुरु ने हमें अपनी गोद में बिठाया, शिक्षित किया, इस काबिल बना दिया कि आज सभी दुखी भाई बहनों की, माताओं की, बेजुबान बेसहारा लोगों की सहायता कर सकें। लेकिन आज की तारीख में कई प्रकार के लोग हैं जो अघोरी तंत्र विद्या को बदनाम कर रहे हैं। कई प्रकार के लोग हैं। इसलिए अघोरी विद्या जो है ये बुरी नहीं है। अच्छे के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रूप नजर आता है जो देखने में बड़ा भयंकर होगा, लेकिन उस रूप के अंदर भगवान का रूप होगा। ये जितने भी गण हैं, भूत पिशाच, जितने भी गण हैं, अच्छा और बुरा, सब भगवान भोलेनाथ के हैं। क्या है? भगवान भोलेनाथ के। इसलिए अघोरी विद्या जो है उसके अंदर नियमति से, दीन धर्म से, भगवान को साक्षी मान के, निस्वार्थ भावना से जो कार्य किया जाए वही सफल होता है। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विद्या का इस्तेमाल गलत करते हैं, जैसे बच्चों के लिए किसी को वश में करना, किसी का लाभ उठाना या गलत कार्य करना। पर हम इन चीज़ों से दूर होते हैं, क्योंकि हमारा जो 52 बीरा हनुमान जंजीरा सिद्धि है। क्या है? 52 मीरा हनुमान जंजीरा। जंजीरा। 52 बीरा, 64 जोगनी, 52 भैरव, हनुमान जंजीरा। हमारे जो बाबा थे उन्होंने हनुमान जंजीरा सिद्ध किया हुआ था। हनुमान जी को जो मानते हैं वो गलत कार्य कभी नहीं करेंगे। तो श्रीमान जी, भविष्य में कभी भी आप भी गलत कार्य कोई भी बोलता है या कोई करना चाहता तो उनसे बचना। जैसे आपने बोला कि है ना, कई लोग गलत कार्य करते हैं ना, आई थिंक ये हर जगह एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। मेरे काम में भी हो सकते हैं, जैसे आपने बोला एक सच्चा पवित्र काम है, उसी में उसमें भी ये लोग हैं। तो अगर मैं समझ लो कोई आपकी लाइन में, जैसे समझ लो मैं अघोरी बनने का ढोंग कर रहा हूँ और किसी के साथ गलत कार्य कर दूँ, तो ऐसा नहीं कि उन चीज़ों का फ़र्क मेरे ऊपर भी आएगा, मेरे साथ गलत होगा कुछ? हाँ, देखिए श्रीमान जी, बात ऐसे है कि आज इस बंद कमरे में, चार दीवारी में, हम क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, ये हमारा मन जानता है, भगवान जानता भगवान है। जानते हैं। क्या? जी। इंसान से तो पर्दा किया जा सकता है पर भगवान से नहीं। नियमति का फल है। नियमति का सिद्धांत भी है कि जो हम आज कर रहे हैं वो कल हमारे सामने आएगा, आता है। आज भले ही आप किसी का बुरा करके, किसी के बच्चों को गलत या मानो मिसगाइड करके या खराब करके, आप मानो उनको गलत रास्ते पे चला के, या किसी की जमीन को या सोने चांदी को अपना कर खुश हो सकते हो, लेकिन वो फल नहीं देता। अघोरी विद्या आपको ये कभी नहीं कहेगी कि आप गलत कार्य करें। अघोरी विद्या का मतलब है साधक होना, निस्वार्थ भावना से दुख बांटना, दुखी इंसान की सहायता करना। क्या? दुखी इंसान की सहायता करना। अघोरी विद्या का मतलब ये नहीं है कि आपका लाभ उठाना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत कोई मजबूर भाई बहन होता है जिनके कारण से हमें ना चाहते हुए भी उनकी सहायता करनी पड़ती है। पर अघोरी विद्या में, कालखंड में, अखंडा में, या कई प्रकार की विद्याओं में इनके कई रूप होते हैं, कई स्वरूप होते हैं। देखिए, आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अघोरी विद्या को गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत रास्ते पे चलाते हैं, अघोरी विद्या के नाम पर उनसे झूठ साझ करते हैं। देखिए, करने वाला कोई होता है, भरने वाला कोई होता है। क्या?
करने वाला कोई और, ऑब्वियस भरने भरने कोई वाला और। कोई और होता है। तो यही होता है कि जो सही इंसान है वो सही बात करेगा, और जो भगवान को मानने वाला है, देखो भगवान के कहते हैं कि कई रूप है कई नाम है, ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस प्रकार से मानते हैं। ज्योति ज्योत एक ही होती है, आखिरी अंत ज्योति ज्योत है। जीवन का सच्चाई वही है कि आखिरी अंत अग्नि में ही जाना है। ये हमारी जो पांच तत्व की काया है, ये इसी अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, माटी के द्वारा विलीन होनी है। जिसने जन्म लिया उसने देह का त्याग भी करना है। तो झूठ और सांच करने वाला यहीं भरता है, यहीं करता है। भले वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए खुश हो सकता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पर वो एक जगह नहीं रह सकता। उसके जीवन में शांति रहेगी, कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। कान होगा पर ज्ञान नहीं होगा, आंख होगी पर ध्यान नहीं होगा, मन होगा पर अशांत होगा, मन में लालसा, मन में स्वार्थ, मन में छल कपट भरे होंगे। तो यही है अघोरी साधना का मतलब, कि सबसे बड़ा निस्वार्थ भावना। अघोरी साधना जो है वो भगवान शिव शंकर की एक शक्ति है, जो ओगरनाथ रूप में हमें मिली। उन्होंने अच्छे के लिए, लेकिन आज की तारीख में कुछ लोग हैं जो बुरे के लिए भी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसों के लिए भी करते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी आस्था, हमारा विश्वास भगवान के प्रति कितना है, और हमारे मन में शांति कितनी है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि लोगों के घर भले पक्के हो गए पर मन कच्चे हो गए हैं। क्या? घर पक्के हैं लेकिन मन तो मन कच्चे ही कच्चे हैं। हो गए हैं। पहले आपने देखा होगा कि एक घर में बड़ा परिवार रहता था, खुश रहता था। पर आज की तारीख में खुशियां हैं। आज आप आपके घर में, आपके पास बड़ा घर होगा, बड़े बड़े कमरे होंगे, बड़े बड़े उसमें अच्छे सुंदर साधन होंगे, लेकिन आप और आपके बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते। यही यही कलयुग है, और इसी में पाप विराजमान है। सबसे बड़ा पाप क्या है? कि मेरा 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 तो अपना शरीर भी नहीं है, मैं किस बात का करता हूं घमंड? क्या? शरीर अपना नहीं, घमंड किस बात किस बात का? माटी से जन्म लिया, माटी में चले जाना है, तो फिर किस बात का? आज ये अगर आपका है, कल किसी और का होगा। मरता तो शरीर है ना। अंतरात्मा तो भगवान से, परमात्मा का मिलन होता है। कहते हैं ना, अंतरात्मा परमात्मा से मिलन हो गया, ये तो अपना घर फिर बदल देगा। तो यही है कि आज जो है, घर में आप खुश रहें, बच्चों में, आपकी आकांक्षाओं में। आज की तारीख में आकांक्षाएं बहुत हैं, बड़ी हो गई हैं, स्वार्थ बढ़ गए हैं। परिवार जो हैं वो एक दूसरे पे भरोसा उनका बिल्कुल कम हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भाई के साथ भाई नहीं बैठ सकता। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? मन, चेतना, जिसको बोलते हैं मैं, कि बस मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं। हमारी तपस्या, हमारी साधना को मतलब है परिवार को एक करना, दुखी जन की सहायता करना, गलत नहीं। आज हमें 32 साल हो गए हैं, त्रिलोकीनाथ, नीलकंठ महादेव, बिजली महादेव, पूरे भारत वर्ष में जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, कालका मैया, माँ बंगला मुखी, तंत्र साधना करते हुए, पर कभी गलत कार्य नहीं किया। और यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि कभी करना भी नहीं हो। हाँ, मजबूरी एक अलग बात होती है। कहते हैं ना कि अगर आपके एक झूठ से किसी का जीवन बचता है तो वो एक झूठ 100 सांच के बराबर है। क्या है? एक झूठ 100 सच के बराबर। 100 सच के बराबर है। अगर आपके एक झूठ से किसी की जिंदगी बनती है, किसी बच्चे की, बहन बेटी की, किसी का घर बसता है, तो वो झूठ नहीं है, वो 100 सच के बराबर एक तप है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि जो हमारे बाबा ने हमें, हमारे गुरु जी ने हमें जो सिद्धांत दिए, मैं उन पे चलूं, और आगे भी सिद्धांत यही रहेंगे। ये वशीकरण असल में एग्जिस्ट करता है क्या, और इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप भी होते हैं? देखिए श्रीमान जी, वशीकरण एक प्रक्रिया है। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? मन चेतना, मन का, काम चेतना का,
और अपने लालसा को वश में करना। अब मेरी लालसा है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मन कभी किसी का पूरा नहीं हो पाया। खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा, पर मन कभी नहीं भरेगा। भरता है क्या? आज आप जिस वशीकरण की बात कर रहे हैं, वो क्यों बना था, किसके लिए बना था? वो अपनी जो शक्तियां थी, वो लोगों की सेवा भावना के लिए बनी थी। मानो कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, घर का कोई बूढ़ा बच्चा, कोई भी अगर गलत, उसको सही रास्ते पे लेके आना। लेकिन आज की तारीख में लोगों ने वशीकरण का मतलब ही उल्टा कर दिया। वश में करना, किसी का इस्तेमाल करना, गलत करना। कोई काया के लिए करता है, कोई माया के लिए करता है। अगर सही विधि से अगर वशीकरण किया जाए, सही विधि का वशीकरण जो होता है निस्वार्थ भावना से किया जाए। अगर आपके मन में कोई छल कपट है, अगर आपके मन में पाप है, तो वो वशीकरण कामयाब नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो कुछ समय के लिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो आज की तारीख में वशीकरण है, कोई बोलते हैं घंटों मिनटों में दावा करते हैं, पर मैं इस चीज को नहीं मानता। कोई भी शक्ति है, उसको बनाने के लिए विधि होती है, और विधि को जानना और विधि के ऊपर चलना, 16 कला संपूर्ण विधि के साथ ही कार्य संपूर्ण होते हैं। अगर आपको मानो 16 में से 15 कला आएगी, अगर एक कला भी छूट गई ना, तो आप उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। रावण कितना बलवान था, 16 कला संपूर्ण था। भगवान शिव शंकर के सभी गणों को सिद्ध किया था, ये सभी जानते हैं। सिर्फ एक गण को सिद्ध नहीं किया था, वो थे हनुमान जी। जब भगवान शिव शंकर के पास सभी शक्तियों के पाने के बाद में जब रावण ने भगवान का आशीर्वाद लिया और आज्ञा ली, तो भगवान शिव शंकर ने कहा, क्योंकि सबसे प्रिय थे भगवान शिव शंकर को, शक्तिशाली थे, बुद्धि में, विद्या में, गुणों में भरपूर थे। भगवान शिव शंकर ने जब उनको कहा कि एक गण मेरा है, आप उनको भी सिद्ध कीजिए, तो उन्होंने कहा, बोलिए प्रभु, कौन सा? बोला, वानर। जब देखा तो एक छोटा सा बंदर। तो रावण हंसा और बोला बोला भगवान शिव शंकर, ये क्या, ये छोटा सा बंदर मेरा क्या कर सकता है? क्या छोटा सा बंदर क्या ही कर लेगा? क्या कर लेगा मेरा? और बात भी सही थी कि क्या कर लेगा। भगवान शिव शंकर की शक्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बट शक्ति शक्ति होती है। तो भगवान शंकर को पता लग गया कि इनके विनाश का कारण यही बनेगा, इनका अहंकार, कि मैं इनको सिद्ध क्यों करूं। उन्होंने हनुमान जी की शक्ति को साधारण माना। 11वें रुद्र के रूप में भगवान शिव शंकर के रुद्र थे हनुमान जी। तो चले गए, समय बीता, रामयुग आया। रामयुग में भगवान शिव शंकर ने श्री राम जी को क्या दिया, बताइए? बंदर। मदारी बन के गए, उनको क्या दिया? बंदर। देने को वो शक्तियां भी दे सकते थे, बड़ी बड़ी ताकतें दे सकते थे, पर एक बंदर ही क्यों दिया? सोचने वाली बात थी। भगवान श्री राम उनके साथ बड़े हुए, लगाव हुआ। भगवान जब श्री राम जी जब भगवान श्री राम जी ने कदम बढ़ाए, तो सबसे आगे कौन थे? जिन्होंने लंका तक पुल बनाया, वो कौन थे? कौन थे? बांदर। जिन्होंने लंका जलाई, वो कौन थे? कौन थे? एक छोटे से वानर। एक छोटा सा वानर जिसने रूप धरा और एक रूप विशाल धरा। रावण का अंत उसी टाइम हो गया जब हनुमान जी आगे बढ़े। तो श्रीमान जी, कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, प्रभावित करती हैं जीवन में। हमें लगता है कि हमने ये कार्य किया और ये छोटी सी चीज को हमने छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद वो हमारे ऊपर आई है। वो आखिर अंत हमारे ऊपर गिरेगा। क्या? तो जीवन में अगर आपके पास कोई भी तपस्या है, सिद्धि साधना है, किसी प्रकार की भी शक्ति है, तो आप पहले सबसे छोटी चीज को सिद्ध कीजिए। तभी तो एक कहावत बनी थी छोटी सी, कि तुल ने तुल की चोरी की। क्या? तुल ने तुल की चोरी की, कुंभली चुराए, कुंभली चुराए, मिथुन भाव बीच बहे, लंका दी जलाए।
मिथुन भाव बीच बहे लंका लंका दीप दी जलाए। जलाए, यानी कि राम जी भी तुला थे, रावण भी तुला था। तुला थे। तुल ने तुल की चोरी चोरी की, की। कुंभली चुराए। कुंभ मैंने सीता माँ, सीता माँ को चुराया। मिथुन भाव बीच बहे लंका दी जलाए। लंका किसने जलाई? बानर ने। एक छोटे से वानर ने, जिनके ऊपर कभी वो हंसे थे। तो श्रीमान जी, आज हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो विद्या हनुमान जी के ऊपर है। हम उनको बोलते हैं 52 बीरा, हनुमान जंजीरा। ये इनके महत्वपूर्ण 3 खंड होते हैं। चौथा खंड जो है वो काल भैरवी का है। काल भैरवी जो है वो भगवान शिव शंकर के रुद्र हैं। भूत क्या, पिशाच क्या, हर अच्छा क्या और बुरा क्या, भगवान शिव शंकर है। कहते हैं ना, कंकर में शंकर। आज आप पत्थर को उठाते हैं, तराशते हैं, उनको पूछते हैं, उनमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों? मन की चेतना, मन की आस्था, हमारी जो मन की भावना है, जो हमने तपस्या की है। आप कभी बैजनाथ आओ, बैजनाथ आप मंदिर जो बने हुए हैं देखना, कि भगवान को जब सिद्ध करना होता है तो सच्चे मन से कोई भी कार्य करो, सिद्ध होते हैं भगवान। बैजूनाथ ने भगवान शिव शंकर को सिद्ध किया। उन्हें पता ही नहीं कि मैंने सिद्ध किया था। आज उनका नाम चलता है। हिमाचल प्रदेश में जो बैजनाथ है वो बैज एक इंसान के नाम पे पड़ा हुआ है। ये एक सच्चाई है। तो श्रीमान जी, आज की तारीख में लोगों की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। लोगों के अंदर हीन भावनाएं बहुत हैं। तभी हमारे बाबा जी बोला करते थे कि बेटे, एक समय ऐसा आएगा जब घर तो पक्के होंगे पर मन कच्चे हो जाएंगे। क्या? घर तो पक्के होंगे पर मन कच्चे हो जाएंगे बेटा। और हो चुका है। आज आप देखिए, घर घर में ऐसे हालात बने हुए हैं कि भाई के साथ भाई नहीं बैठ सकता, एक चूल्हे पे एक परिवार नहीं बैठ सकता। आने वाला जो भविष्य है बच्चों का, वो बिल्कुल अलग होगा। भाई के साथ भाई के आजकल जो औलाद है वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह रही है शादी के बाद। देखिए श्रीमान जी, ये जो हमारे कर्म होते हैं कि हम कैसा क्या करते हैं, सब यहीं आएगा। हम बोलते हैं ना कि इंसान मरता है, ऊपर चला जाता है, उसको ये किया जाता है, यही हमें भोगना होता है। यही प्रगति का विधान है, यही प्रगति है। इनसे लिया इनको दिया। क्या? इनसे लिया इनको दिया। अगर हमने जमीन से कोई फल उठाया, उसे खाया, वो लेकर आएंगे। वो सब लिखा जाएगा जो हमने किया। भले आज हम पर्दा जो है, ये दीवार जो है, ये दरवाजा है, इंसान से बंद कर सकते हैं, पर भगवान से कौन करेगा? क्या? भगवान का वही देखो, पता क्या होता है, जीवन एक चक्कर है और ये चक्कर चलता रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहो या ना रहो, पर ये चक्कर चलता रहेगा। इसका कारण क्या है कि एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए कारावास गए। जब वो कंस के, तो उनकी माता जी ने उनको प्रसन्न किया कि भगवान श्री कृष्ण जी, अगर आप चाहते तो हमें चुटकी बजाते और छुड़ाते। आप तो भगवान थे, आपने हमें 14 साल क्यों दिए? हम 14 साल तक यहाँ तड़पते रहे, भूखे प्यासे रहे, परेशान रहे, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान क्या बोलते हैं? बोला, बिल्कुल सही किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं चाहता तो मैं चुटकी बजाता और छुड़ाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस जो प्रगति ने, जो आपके कर्मों ने, जो आपके कर्म थे, वो पूरे कैसे हो पाते? तो बोला, हमारे ऐसे कौन से कर्म थे? हमने आपको जन्म दिया, यही हमारे कर्म थे। बोला, नहीं, जब हम राम रूप में थे तो आपने हमें वनवास दिया था, ककई रूप में। क्या? कई रूप में वनवास दिया था। आपने हमें ककई रूप में वनवास दिया था, हमारी माँ कौशल्या से जुदा किया था। जो 14 साल मैं वनवास में रहा और मेरी माँ रोई, पिताजी पूरे हो गए, वो उधार था मेरे सर पे। क्या था? आपने मुझे जन्म दिया, 14 साल के लिए मुझे वहां भेज दिया। किनके पास भेजा? यशोदा मैया के पास भेज दिया आपने। मैंने 14 साल जो उधार रखे थे वो मैंने उनके वहां पूरे किए। जब वहां से पूरे हुए
तो मैं छोड़ के चला गया। जब आपके कर्म पूरे हो गए तो मैं आपको छुड़वाने आया हूं। कर्म जो होते हैं किसी न किसी रूप में हमें मिलते हैं। आज की तारीख में बुरा करने वाला इंसान ये सोचता है कि मैंने बुरा कर दिया, हंसता है, खुश होता है, और सामने वाला जिस पे वो करता है, हो सकता है वो उसका जीवन का अंत भी हो जाता है, बर्बाद भी हो जाता है, उसके बच्चे भी खत्म हो जाते हैं या परिवार खत्म हो जाएगा, किसी भी तरह मान लो कारोबार व्यापार खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिर अंत कहीं ना कहीं तो भगवान है। इसी के कारण आज कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को समझनी चाहिए। आज की तारीख में लोग अघोरी विद्या का मजाक बनाते हैं, अघोरी विद्या के नाम पे गलत कार्य करते हैं, बलि भेंट करते हैं, या मानो कुछ भी ऐसा है, पर वो गलत हो है। अच्छा, हम जैसे वशीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने जैसे पूछा ही था आपसे पहले कि इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि इसके कुछ स्पेसिफिक प्रकार होते हैं, इसके टाइप होते हैं कुछ? देखिए, वशीकरण जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जी। सम्मोहन क्रिया भी होती हैं। सम्मोहन या वशीकरण को एक ही माना जाता है। जी। वश में करना या सम्मोहन करना, जी। किसी को अपने वश में करना। सम्मोह आज की तारीख में जो वशीकरण है, जी। अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, शत्रु के लिए कर रहे हैं, बच्चों को सही रास्ते पे लेके आने कर रहे हैं, तो वो जी। वशीकरण नहीं है, वो सम्मोहन है। अच्छा। बच्चों को बचाने के लिए, गलत रास्तों से, दुश्मन से बचने के लिए, जी। हर इंसान को अपने अधिकार है दुश्मन से बचने का, जी। अपने जीवन को जीने का, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे प्राणी है, चाहे वो कोई भी है। जी। और दूसरी बात यह है कि जो वशीकरण है, आज की तारीख में उत्तम वशीकरण जो माना जाता है वो जी। 4 खंडों के भाग में किया जाता है। जैसे 52 बीरा, हनुमान जंजीरा। जी। ये जो 52 बीरा, हनुमान जंजीरा, जी। इसके अंदर क्या होता है कि आप वचनबद्ध होते हैं कि आप गलत कार्य नहीं करेंगे। जी। दूसरा ये है कि जो त्रिखंडा वशीकरण होता है, इसमें ये मन चेतना को, आपके मन मस्तिष्क को, आपकी काम चेतना को वश में करता है, जी। और सामने वाले इंसान को अपने वश में किया जाता है। और ओके। जो इंसान करवाता है वो सामने वाला इंसान उनकी बातों पे चलता है, अच्छा। जिसको बोलते हैं मन से, उनकी चेतना से, उनकी इच्छाओं को अपने वश में रखना। ये वशीकरण जो है कई रूप में किया जाएगा, लेकिन ये जो आज की तारीख में जो लोगों ने ढोंग बना रखा है, घंटों मिनटों का दावा करते हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, इसके कारण से वशीकरण एक बदनाम हो गया हाँ, है। सरकारी बसों में जाते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, 2 मिनट में घर बैठे सोल्यूशन हुआ। देखो, 2 मिनट में तो खाया नहीं पचता। आप 2 मिनट की बात करते हैं, आप अगर खाना भी खाओगे तो उसे पचाने के लिए भी 4 घंटे का समय लगेगा। आप अगर कोई सिद्धि साधना करोगे, अगर आप कोई भक्ति भाव करोगे, तो उसके लिए आपको अपना तन धन मन, अपने जीव, अपने अंतरात्मा परमात्मा से मिलन करना होगा। आज हम जिस वशीकरण की बात करते हैं वो वशीकरण बहुत कम लोग जानते हैं। 52 बीरा, हनुमान जंजीरा। हनुमान जंजीर एक ऐसी जंजीर है जिसको रावण भी नहीं तोड़ पाया। तो ये जो चीजें होती हैं जीवन में, भैरवी साधना के साथ की जाती हैं, पूरी विधि विधान के साथ की जाती हैं। आज हम देखते हैं कि लोग टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर देख के वशीकरण के छोटे छोटे ये करते हैं कि ये बत्ती जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे क्या होता है कि वो इंसान सही तरह से का उच्चारण नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो गलत कर देता है और उसका प्रभाव उसको उठाना ही पड़ता है। इससे आपके जीवन में कई प्रकार के रोग दोष आते हैं, प्रेत दोष बन जाते हैं। आज की तारीख में देखिए क्या कि सही विधि के साथ कोई भी कार्य किया जाए वो सफल होता है। अधूरा ज्ञान इंसान के लिए हानिकारक होता है। कोई भी कार्य है, कोई भी चीज है, आपके अंदर कोई भी ज्ञान है, उसको पूरा रखिए। और वशीकरण की जो परिभाषा है वो लोगों ने गलत बना दी है। वशीकरण का मतलब गलत नहीं था, लेकिन आज की पीढ़ी ने, लोगों ने गलत कार्य करने के हाँ, लिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो रही है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि दिमाग गलत दिशा में ज़्यादा जा रहा है। बहुत ज्यादा। आज देखते हैं छोटी सी लड़ाई झगड़ा होता है, चलो जी, कोई ना कोई ऐसा कार्य करवाता है, कोई ना कोई दुश्मन बन जाता है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? जीवन में एकांत होके जीना, शांत होके जीना। अघोरी की परिभाषा है शांत और एकांत। भगवान शिव शंकर की साधना में भगवान का ध्यान धरना, उनकी भक्ति भाव करना, निस्वार्थ भावना से दुखी भाई बहनों की
माताओं की, कोई भी बूढ़ा हो, बच्चा हो, बच्चों हो, कोई भी नासमझ हो, समझदार हो, उनको सही रास्ता दिखाना। मन की चेतना, मन की आकांक्षा अघोरी साधना में खत्म हो जाती है। जब हमने अपने गुरु की साधना की, जब हमने उनसे भैरव तंत्र रहस्य सीखे, जब हमने उनको अखंडा विजय के ऊपर जब ध्यान दिया, तो उन्होंने हमारी मन चेतना को, हमारी इच्छाओं को खत्म कर दिया। आज हमारे अंदर निस्वार्थ भावना है। निस्वार्थ भावना से सभी भाई बहनों का कार्य करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रोग दोष हो, प्रिय दोष हो, घर में बच्चों पर, परिवार पर शत्रु का प्रभाव हो, बिल्कुल शांति से, कोई गलत कार्य नहीं है हमारे कार्य के अंदर। पर वशीकरण को इन लोगों ने क्या है कि आज की तारीख में एक मजाक बना के रख दिया। वशीकरण, ये वशीकरण, बहुत से हमारे को कॉल आते हैं, बड़े लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हमने ये करवाया, उन्होंने घंटों मिनटों को दावा किया, कोई काम नहीं हुआ। दावा तो करना बड़ा आसान है, पर उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा करने के लिए पूरी विधि चाहिए। विधि जो होती है, विधि विधान के साथ कार्य होता है। ये नहीं है कि आपने मोबाइल उठाया, उसमें देखा और सीधा सोल्यूशन। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे बात करिए, आपने बताया ना दो, बावन बीरा, हनुमान जंजीरा, इसके बारे में आपने बताया, बीर खंडा वशीकरण। ये आप स्पेसिफिक में बताओगे कि बीर खंडा वशीकरण होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भैरवी साधना होती है इसके अंदर। भैरवी साधना के बाद 64 जोगनी 52 भैरव को सिद्ध किया जाता है। 64 जोगनी जो है वो काली माता की सहायक मानी जाती है, और काली शक्तियों में इनके बिना ये सिद्धि नहीं होती। 64 जोगनी 52 भैरव सिद्ध करने के बाद में जब हम त्रिखंडा वशीकरण करते हैं, तो वो मन मस्तिष्क को, काम चेतना को वश में करता है। मानो कि आप जैसे करवा रहे हैं सही के लिए, तो सामने वाले के व्यक्ति का मन आपके वश में होगा। उसकी काम चेतना, काम इच्छाएं, उसके जो मस्तिष्क में चल रहा है, वो सब आपके वश में होगा। दूसरा ये है अच्छा, कि जो मैं चाहता हूँ वो हम करवा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस वशीकरण को करने के लिए वही इंसान 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, सती संग नहीं होना चाहिए जीवन में। अघोरी साधना का मतलब ये नहीं कि आप शादी मत करो, आप बच्चे मत करो। कई अघोरी हैं जिनके बच्चे हैं, कई ऐसे संत हैं जिनके बच्चे हैं, कई चीजें बहुत से हैं। लेकिन सही मायने में जो हनुमान जी थे, जो ये 52 बीरा हनुमान जंजीरा, जो ये त्रिखंडा वशीकरण है, इस वशीकरण में निस्वार्थ भावना से, और दूसरा इसमें जो आपकी 28 साल हनुमान सिद्धि होनी चाहिए। जिसके पास 28 साल की हनुमान सिद्धि है, जो 28 सालों तक सत्य संग नहीं किया, जिसने सत्य संग नहीं किया, जिसने अपने जीवन, अपनी देह को त्याग दिया, वही इन चीजों को सिद्ध कर सकता है। और साधारण भाषा में अगर कहें तो आज की तारीख में बड़ी बड़ी शक्तियां होंगी, लेकिन 52 बीरा हनुमान जंजीरा से बड़ा कोई नहीं है। ये एक ऐसी जंजीर है जो नजर नहीं आएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। जब आपके पैरों में पड़ जाएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, मतलब वशीकरण करने के लिए चाहिए क्या होता है? जैसे कि कोई इंसान है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई इंसान है, उसके लिए क्या उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए होती है? देखो, इसमें ये होता है कि आप जिसके लिए सही वशीकरण करवा रहे हैं, सबसे पहले निस्वार्थ भावना, दूसरा एकाग्रता। ये नहीं है कि आपने किसी को वश में किया और उसका मजाक बना दिया या लोगों के बीच में उसको जगह सा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सबसे जरूरी क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, उसका पहला कारण, अगर सही कारण होगा तभी वो सिद्ध होगा। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति को वश में करने के लिए सबसे पहले उनका नाम और उनका चेहरा, चाहे वो फोटो में हो, और उनका वस्त्र। वस्त्र के साथ मानो कोई आदमी है या औरत है, तो ये क्रिया की जाती है। इस क्रिया के अंदर
कपाल क्रिया भी होती है, केश क्रिया भी होती है, अखंडा क्रिया भी होती है। सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये है कि करवाने वाला क्यों करवा रहा है और करने वाला क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। सही होना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर भगवान है ना? आप मानते हो इस चीज़ को? और अगर हर एक इंसान के अंदर भगवान है तो कई इंसान ऐसे बिल्कुल दुनिया में बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान मतलब वो अंदर से जगा नहीं पा रहे हैं, क्या है वो? इसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? देखिए श्रीमान जी, बात ऐसे है कि वो उनका कर्म है। जी क्या है? जी, कर्म है उनका। आपने सुना होगा एक बच्चे ने जन्म लिया, वेद माता ने उसका कर्म लिख दिया। बोलते हैं, कभी देखा है वेद माता को? कभी किसी ने देखा? नहीं। नहीं देखा। कि वेद माता ने उसका कर्म लिख दिया। जो इंसान आज की तारीख में किसी शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, या मानो कोई भी रूप में गलत कार्य कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उन कर्मों को भोग रहा है, उन कर्मों के ऊपर वो कर्म कर रहा है जिससे वो मुक्ति पाना चाहता है। उदाहरण के तौर पे सभी को पता था कि भगवान श्री राम जी से रावण कभी नहीं जीत पाएंगे। सीता माँ का हर किया, उन्होंने एक साधु का ही भेष लिया। सभी जानते हैं, इसीलिए वो बात है। सभी जानते हैं कि एक साधु का भेष लिया। पर रावण को जब पूछा गया तो रावण ने क्या कहा कि सबसे पवित्र स्वरूप यही था, इस पे लोग भरोसा करते हैं, तो मैंने ये धारण किया। और मुझे पता है मैंने गलत किया। मेरे मरने से पहले मैंने सभी को मरवा दिया। आपने एक ध्यान दिया होगा कि रावण के मरने से पहले सभी भाई मर गए, जितने भी थे उनके, उनका कुनबा खत्म हो गया। हुआ ना? कुनबा खत्म हो गया, उनके बेटे उनके सामने मरे, उनके भाई उनके सामने मरे, उनके जितने भी प्रजापति सेनापति थे, जितने भी थे बड़े बड़े राक्षस, उनके सामने मरे। मरे ना? जब आखिरी अंत रावण मरा तो भगवान, आप जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान आप 16 कला संपूर्ण थे, आप ज्ञाता थे, आप क्षत्रिय थे, आप हर चीज में बड़े थे, आपको पता था कि मैंने सीता का हर किया है, मेरी इस भूल की माफी नहीं है, आपको पता था कि इसका अंत मौत है, आपका परिवार परिवार पूरा आपका कुनबा खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों किया? बोला मुक्ति पाने के लिए। अगर मैं पहले मरता तो ये कभी नहीं मरते। जो रावण का परिवार था, बड़े बड़े नाम थे, उनके भाई थे, उनके बेटे थे, वो ऐसे थे कि उनको कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, कोई भी नहीं हुआ था पैदा। तो रावण जो था, उसने ये जब आंसर दिया तो भगवान ने उनको देखा, बड़े गौर से ध्यान दिया, बोले भगवान आप सच में महान हो। क्या? सच में महान। आप सच में महान हो। आपने पहले सबको मुक्त किया। क्या किया? सबको मुक्त किया। वो, और अब आपने अपनी मुक्ति ली है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? जीवन, जीवन चक्कर है, इस चक्कर में हम सब हैं, आप भी हैं। अच्छा करने वाला भी भगवान को मानता है, बुरा करने वाला भी भगवान को मानता है। शक्तियां जो होती हैं वो कई रूप में होती हैं। कोई बोलता है ना कि ये काला इलम है, कोई बोलता है ये मुसलमानी इलम है। मुसलमान को हरी शक्ति बोला गया, हरी शक्ति है, काली शक्ति है। ये शक्तियां जो है भगवान ने इंसान को दी भले के लिए, पर इंसान अपने अहंकार में डूबकर आज की तारीख में कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, कई प्रकार की काल कपाल क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार के ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उनका जीवन जो है वो नरक की ओर चला जाता है। जैसे घमंड की बात करी आपने, बोला कि कपड़े डाले हमने, इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि कफन के लिए जेब नहीं है हमारे पास। देखो, कहते हैं ना कि झूठ झूठ साँच कर जोड़ो लाख हीरे मोती, कफन की कोई जेब नहीं होती। आज भले हम बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल पहनते हैं, पर एक सच्चाई है, वो है आखिरी अंत की लकड़ी। एक भजन सुना होगा आपने कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब जन्म लिया वो झूला भी लकड़ी का, जिस अर्थी में गए वो भी लकड़ी की। क्या जिस आखिरी अंत क्या है? झूला भी लकड़ी का, और जिससे लास्ट में अंतिम हमारी और सुवास सबसे बड़ी बात देखिए, जब जन्म लिया तो जो पकवान बने वो भी नहीं खा पाया, और जब मरा तब भी नहीं खा पाया। जो 56 भोग बने तब भी नहीं खा पाया। तो घमंड किस बात का? जी। घमंड होता है इंसान को, हम्म, मैं होती है इंसान में, आ जाती है नहीं तो टाइम के आती है, साथ। बिल्कुल आती है। लेकिन जैसे आपने बोला साइंस ना हमें मिलते रहते हैं, हमें समझ जाना चाहिए उससे, है ना? देखिए
हमें हमारे देव, शक्ति, हमारे जो घर के पितृ पक्षी, हमारे जो घर के देवी देवता या हमारे घर में कोई बूढ़ बडेरा पितर स्वरूप होते जो होते हैं, वो हमें हर समय संकेत देते हैं। देखो, कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में बड़ी अशांति है, बड़ी शांति, हमारे घर में बड़े कलेश हैं, रोग दोष हैं, हमने पितरों की पूजा भी की, हमने पितर श्राद्ध भी किए, हमने पुण्य अमावस्या मानो कुछ भी है हमने पूरा निभाया, पर एक बात को वो कम नहीं जान पाते कि कहीं ना कहीं हमारे में भी कोई कमी होगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, पहले बड़ा बूढ़ा घर में कोई आता तो बहू बेटा एक साथ नहीं बैठते थे। बड़े बूढ़े घर में होते तो बहू बेटों में पर्दा होता था। अगर मानो कि आज बड़ी तिथि है, अमावस्या है या पूर्णिमा है, पति पत्नी एक कमरे में नहीं होते थे। कारण पितरों की पूजा। जब पितर घर में आते हैं, पितर पक्षी जब घर में आते हैं, बड़े देव घर में आते हैं, अगर घर में आप मानो आप पति पत्नी अगर रूम में, तो कोई बड़ा आपके घर में आएगा? बाहर से चला जाएगा वो। यही कारण है, हम अपने मूल जड़ को भूलने लग गए हैं। हमारे वेद हमारी पहचान है, हमारा दीन धर्म है, हमारे जो पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया वो तो खत्म ही हो गए हैं। वही बात है कि टाइम के साथ हम चीज़ें, अच्छी हमें चीज़ें लगता भुला है रहे कि हम हैं। मॉडर्न हो गए हैं। अच्छी हमें चीज़ें लगता भुला रहे है हैं हम। कि इस इंसान ने मंदिर जाता है, ये रोज ये मंदिर जाके पागल पूजा है, करता है, ये ये पागल है, पागल है, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसके पास वेस्ट कर टाइम रहा है, बहुत है, हमारे टाइम पास बहुत टाइम है। नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप सही मायने में आपने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। अच्छा, एक इसी के ऊपर मेरा, जैसे आपने बोला मंदिर, कई लोग मंदिर जाते हैं ना, वो भी अच्छी बात है। कई लोग हैं तो उन्होंने घर में मंदिर बना लिया। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है क्या कोई, कि मैं मंदिर जाके पूजा कर रहा हूँ और घर में मंदिर बना के पूजा कर रहा हूँ? देखिए, आप मंदिर जाते हैं या घर घर में मंदिर बनाते हैं, फर्क कोई भी नहीं होता। बस विधि के साथ विराजमान होना पड़ता है। आप कभी कभी क्या करते हैं कि आज की तारीख में लोग अपने मंदिर में 2 फुट से बड़ी मूर्ति लगाते हैं घर में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कान्हा जी की हो, हनुमान जी की हो, चाहे वो काली माता की हो। 2 फुट से बड़ी मूर्ति लगाते हैं, अपने 2-2.5 फुट से बड़ी मूर्ति लगाते हैं, सजाते हैं घर के अंदर, मंदिर में भागवत गीता भी रखते हैं, वेद पुराण भी रखते हैं, पर वो गलत है। रखने का एक सही स्थान होता है। अगर आपके घर में 2 या 2.5 फुट से बड़ी मूर्ति है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो मंदिर में रख के रखी जाएगी, पर पूरी विधि के साथ उनको पूरा जागृत करना पड़ेगा, उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, उनको नहलाना होगा, उनको सुलाना भी होगा। कई लोग क्या करते हैं कि हमने जी पूजा की घर में, पर हमें फल नहीं मिला, तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा कहाँ से? मंदिर की स्थापना जब आपने की तो आपने देव पूजा नहीं की, आपने अपने विधि विधान से पितरों को नहीं बिठाया। आपके घर के जो देव हैं, पितर हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे घूमते हैं। पहले आप उनको पूजिए, पहले आप उनको मानिए। क्या? पहले उनको पूजिए पितरों को, फिर उनको मनाइए, पहले आप मानिए उनको उन्हें। मनाइए जो आपके घर में देव शक्ति है। आप उनको नहीं मानोगे और आप दूसरे देव को मानने लग जाओगे तो प्रभाव तो आएगा ही ना। अच्छा, बता सकते हो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा, कि देखो, कैसे मना पितरों की सकते हैं हम? देवों की पूजा होती है विधि विधान के साथ, जी। और इसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे देव शक्ति कौन है, जी। पितर पूर्वज हमारे कौन है, और जो उनकी विधि विधान के साथ प्रक्रिया होती है, जी। वो प्रक्रियाओं को पूरा नहीं बताया जा सकता। बस इतना ही है कि गलत फॉलो कर लेंगे उन्होंने हाँ, भी, क्योंकि कई हम, हाँ। बोलने वाले होते हैं कि ये नहीं वो नहीं। तो अपने पितरों को, अपने देव शक्तियों को जागिए, जानिए, उनको पहचानिए, उनके नाम का वस्त्र दान दीजिए, उनके नाम का मीठा पानी लगाइए, पक्षी यज्ञ कीजिए। पक्षी यज्ञ होता है, पक्षी यज्ञ कीजिए, पितर पक्षी रूप में आते हैं, उनको मानिए, पहचानिए, आपकी देवी शक्ति जागृत रहेगी और आपके परिवार में खुशियां रहेंगी। अभी जो वर्तमान का समय है उसमें तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी इन चीज़ों को। अभी तो चलो फिर भी जिंदा है, आने वाले समय में तो विज्ञान बड़ा होगा और भगवान छोटा हो जाएगा। वही बात है कि मकान पक्के होने लग गए, मन कच्चे होने लग तो गए। बोल तो रहा हूँ आपको मैं कि मन, पहले घर कच्चे थे, मन पक्के थे। हम्म। एक घर में पूरा परिवार आता था, अब हम्म। एक पूरे परिवार में घर नहीं आता। आज हाँ। की तारीख में क्या है कि बड़ा घर तो भले ही हो गया है, हम्म।
और एक एक कमरे में एक एक इंसान हाँ, सोने लग 4 गए, लोग रहते हैं लेकिन उनकी बनती नहीं आपस में। बनेगी कहाँ से? मन में विनाशकाली विपरीत बुद्धि, हुँ, मन में हीन भावना, पहले एक साथ बैठ के खाना, हुँ। एक साथ रहना, आजकल फ़ोन के साथ खाना। आज का तो मतलब ही खत्म हो गया है। आने वाली पीढ़ी का तो विनाश। तो दुनिया का अंत लेके आए मतलब इस हिसाब से। तो आप देखिए जो संकेत दिए थे वो हो रहे हैं, धरती फट रही है, पानी जो खत्म हो रहा है, हर चीज अपने समय के साथ चल रही है। और बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लग जाए ना, मैं, जब उसका अंत तय है। आज की तारीख में लोग गलत करते हैं, तो अगर बोएंगे कांटे तो फूल कहाँ से लगेंगे? वो तो फिर कांटे आएंगे ना, बबुल का पेड़ तो कांटे लगाएगा ना। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आपको संपर्क करना हो, किसी ने आपके साथ मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं? देखिए, हमारा 4 स्थान है। महाकाल की नगरी में हम रहते हैं। बैजनाथ महाकाल से, त्रिलोकीनाथ, नीलकंठ महादेव और बिजली महादेव। हमारी जो देवी हैं, कुलजा देवी हमारी माँ मनसा देवी हैं। अगर कोई मिलना चाहता है वो हमें संपर्क करें, जैसे भी होगा। कोई भी व्यक्ति है, अपनी कोई भी मन इच्छा जानना चाहता है, अपने मन की बात पूछना चाहता है, या कोई परेशानी से परेशान है। परेशानियां बहुत सारी हो सकती हैं जीवन में, कोई भी परेशानी है उसके लिए वो संपर्क कर सकता है। और मिलने के लिए पहले टाइम लेना पड़ेगा, बिना टाइम के मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे कई जगह स्थान होते हैं। बाकी ये है, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत आगे तक जाना है। और जो मन, दुनिया के अंदर जो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, इसको बिल्कुल हटाना है, मन चेतना साफ करना है। भगवान भोलेनाथ बढ़िया रखेंगे। और काल महाकाल त्रिलोकीनाथ जी की कृपा बनी रहे सब पे। और जो भी भाई बहन आज की तारीख में अपनी मन चेतना को शांत रखें, एकांत रहे, शांत रहे। मन की आकांक्षा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, मन की बहुत आकांक्षाएं होती हैं, भगवान के प्रति ध्यान लगाएं। भगवान भोलेनाथ जी काल महाकाल के रूप में, अपने पितृ देव शक्ति के रूप में हमारे घर में विराजमान होंगे। बाकी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे हमें ज्ञान दिया है ना, इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय महाकाल, हर जय हर महाकाल। महादेव। धन्यवाद नहीं होता, अपनों में प्यार जी, होता है। जी प्यार खुश होता है। रहें, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। जय महाकाल। जय महाकाल।